वृंदावन की तरह ही भारत के हर शहर में इतिहास और खूबसूरती बसती है। ऐसा ही एक शहर है आगरा, जहां ताजमहल दुनिया भर में मशहूर है। लेकिन आगरा सिर्फ ताजमहल तक सीमित नहीं, यहाँ हस्तशिल्प भी है और स्वाद भी। तो चलिए देखते हैं आगरा का ये अलग रंग। सफेद संगमरमर से तराशा गया प्रेम का प्रतीक ताजमहल अपनी बारीक नक्काशी और अद्भुत समरूपता से हर नजर को ठहरने पर मजबूर कर देता है। इसकी दिलकश खूबसूरती और आगरा की ऐतिहासिक विरासत का जादू ऐसा है कि 7 समंदर पार से आए सैलानी भी इसके आकर्षण में खो जाते हैं। You like Taj Mahal? Yes. How was the experience there? Very impressive to see it for the first time in real life. हम यहाँ पे स्पेशली आगरा सिर्फ यहाँ पे विजिट करने के लिए आए थे। यहाँ पे हम ताजमहल घूमने आए हैं और बहुत ही बढ़िया है। यमुना के पार स्थित मेहताब बाग, जहाँ से ताजमहल का नजारा और भी शांत, खास और मनमोहक हो जाता है, खास तौर पर सूर्यास्त के समय जब इसकी खूबसूरती और निखर उठती है। तो ये है आगरा का द मोस्ट फेमस ताज व्यू पॉइंट और ये मुगल काल का ऐतिहासिक गार्डन है। यहाँ पे ज्यादातर लोग सनसेट व्यू एंजॉय करने आते हैं क्योंकि यहाँ का सनसेट व्यू पूरे आगरा में बहुत फेमस है। जैसे कि वर्ल्ड वाइड ये एक अपने आप में एक अजूबा है, तो सबको मिनिमम 1 टाइम तो डेफिनेटली ऐसे लोकेशंस को विजिट करना चाहिए। यहाँ के ऐतिहासिक किले और भव्य इमारतें आज भी अपनी अनोखी वास्तुकला और शाही विरासत की अनगिनत कहानियाँ सुनाती हैं। यही वजह है कि आगरा हर आने वाले को इतिहास, खूबसूरती और संस्कृति का एक यादगार अनुभव देकर जाता है। वृंदावन की भक्ति में जैसे बारीकी और समर्पण दिखता है, वैसे ही आगरा की कारीगरी में भी संगमरमर पर की जाने वाली ये बारीक कला सिर्फ हुनर नहीं बल्कि एक विरासत है। तो आइए आपको लेकर चलते हैं सीधे आगरा और मिलाते हैं उन कलाकारों से जो पत्थरों में भी जान डाल देते हैं। ये हैं वो हुनरमंद हाथ जो साधारण संगमरमर को एक नायाब कला में बदल देते हैं। हर बारीक डिजाइन महीनों की मेहनत और धैर्य का नतीजा होता है, जहां पत्थर भी जैसे बोल उठते हैं। इस अद्भुत कला को मार्बल इनले वर्क कहा जाता है, जिसकी नींव मुगल काल में खासकर शाहजहां के दौर में पड़ी थी। 300 साल की लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए ये परिवार अपनी खूबसूरत कारीगरी से पच्चीकारी कला में एक खास पहचान बना चुका है। इतना ही नहीं, यूनेस्को ने इन्हें टैग भी दिया है कारखाने ए विरासत का। तो चलिए मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाती हूँ जो अपनी खानदानी परंपरा को बहुत खूबसूरती से आगे बढ़ा रहे हैं। इसका नाम पच्चेकारी है। इसे पर्शियन में पच्चेकारी बोलते हैं। अच्छा। इसे पेट्टा डोरा भी बोलते हैं, स्टोन इल्ले भी बोलते हैं, और इसका एक रूट और है इमारती वर्ग, इसे वो भी बोलते हैं। बेसिकली इसकी जो पहली बार देखने को मिलता है पच्चेकारी, आपको 400 साल पहले देखने को मिलता है। इसका पहली बार काम कराया था नूरजहां बेगम ने। अच्छा। जो जहांगीर की वाइफ थी, मुगल रूलर जो थे, उसके बाद उस एतमाद दौला में उससे इंस्पायर होकर ताजमहल में शाहजहां ने कराया, ऐसे बड़े पैमाने। इस कला की शुरुआत एक बारीक डिजाइन से होती है, फिर रंग बिरंगे पत्थरों को सटीक आकार में तराशा जाता है और आखिर में हर टुकड़े को बेहद सावधानी से संगमरमर में जड़ा जाता है। एक छोटी सी कृति को तैयार करने में भी कई दिनों की मेहनत और धैर्य लगता है। हाथ से बने संगमरमर की प्लेटें और खूबसूरत डिब्बे, यहाँ हर एक चीज खास है क्योंकि ये मशीनों से नहीं, हुनरमंद हाथों से बनी है। अब हम आपको ताजमहल का वो फेमस पत्थर दिखाएंगे जिसका नाम है कॉर्नेलियन, और इस पत्थर को देखने के लिए देश और विदेश से मेहमान आते हैं। आइए जानते हैं क्या खास है इस पत्थर में। सर बताइए, क्यों इतना फेमस है ये पत्थर? देखिए, मैं आपको इसमें एक चीज़ समझाता हूँ। यहाँ पर आपने देखेंगे, देखिए इसमें ऑरेंज भी है, ब्लू भी है, ग्रीन भी है।
क्यों ये पत्थर दूसरे पत्थर से इसको अलग बनाता है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जैसे कि आपने अगर फ्लैश लाइट से हम समझेंगे इसको, आपने अगर इसके ग्रीन पे लाइट ऐसा लगाया तो ये देखिए इसमें से कोई लाइट नहीं निकल रही है, ये ओपेक है। आपने यहाँ पे ब्लू पे इस पे लाइट लगाया तो ये भी नहीं निकल रही, ये भी ओपेक है। लेकिन सिर्फ ये और ये ऐसा स्टोन्स होता है कॉर्नेलियन, देखिए ये ऐसा शाइन करता है, ऐसा ग्लो करता है। यहाँ पर किसी के ऊपर भी आप ऑरेंज पे रेड पे ऐसा टॉर्च से फ्लैश से लाइट लगाएंगे तो ऐसा शाइन करेगा, ग्लो करेगा। ब्लू नहीं करेगा, ग्रीन नहीं करेगा, कोई और स्टोन्स भी नहीं करेगा। किसी जगह ब्लैक होता तो वो भी नहीं करता। सिर्फ ये कॉर्नेलियन एक ऐसा स्टोन है जो लाइट में ऐसा शाइन करता है, ऐसा ग्लो करता है। अब यहाँ पर भी आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, जो लाइट परफेक्शन जो आपको देखने को मिलेगा सिर्फ इस वाले स्टोन्स में देखने को ज़्यादा मिलेगा। इसमें ब्लू में से लाइट पास नहीं हो रही है, ग्रीन में से लाइट पास नहीं हो रही है, सिर्फ इस ऑरेंज में से ही लाइट पास हो रही है। मोस्ट ऑफ द टाइम यही दिखाते हैं क्योंकि ये भी उसी का पार्ट है। बिना इसके ताजमहल अधूरा है, क्योंकि ताजमहल के अंदर 70% से ज़्यादा यही स्टोन्स लगे हुए हैं। आगरा सिर्फ एक ऐतिहासिक शहर नहीं बल्कि एक पूरा अनुभव है, जहां आपको इतिहास, आस्था, स्वाद और कलाकारी सब कुछ एक साथ मिलता है। अगर आप कभी यहाँ आए तो ताजमहल के साथ साथ इन जगहों को भी जरूर देखें, क्योंकि यही है असली आगरा।